तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी एफकैट एस्पिरेंट है। एफकैट को लेकर लगातार कई सारे प्रश्न। सर एफकैट एंट्री एग्जैक्टली है क्या? आखिर ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है क्या? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है सर? एज का क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए? परसेंटेज क्या चाहिए सर? ग्रेजुएट लेवल पे ही है, 10+2 में भी कुछ डिमांड है क्या सर? बहुत सारी क्वेरीज, रिटन, एसएसबी, मेडिकल, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा का पूरा क्या है सर? क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर्स क्या क्या केवल सर साइंस स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, बीटेक वाले कर सकते हैं? बहुत सारे भ्रम हैं जो जहन में आपके लगातार रहते हैं। पेपर पैटर्न क्या है सर? टाइम कितना मिलता है सर? नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके जहन में हैं। तो आज इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि एफकैट को लेकर हर डाउट आपका जड़ से खत्म हो। और बहुत जल्द एफकैट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ अगस्त में, उसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है और बिल्कुल बच्चे ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग चुके हैं। एफकैट फर्स्ट जो कि आपका मंथ ऑफ फेब 2024 में कंडक्ट होने वाला है। तो मुझे लगता है बहुत अहम समय हो जाता है एफकैट के विषय में डिटेल में बात करने का, जिसका एग्जैक्टली हर ग्रेजुएट कैंडिडेट फ़ायदा उठा सके और इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बनने का वो प्राउड मोमेंट आप अपनी ज़िंदगी में ला सके। तो चलिए बिल्कुल तेज़ी के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ एफकैट? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट है क्या? आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन एयरफोर्स इट्स ऑलवेज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। जब मैं इंडियन एयरफोर्स की बात करता हूँ अपने आप में बहुत गर्व की बात है। हर कैंडिडेट इस देश का जो ऑब्वियसली एयरफोर्स को लव करता है उसके लिए बहुत ही प्राउड जॉब, प्राउड मोमेंट है और इसकी डिटेलिंग जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट जो होता है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये बेसिकली पूरा प्रोसेस डन किया जाता है। द टेस्ट इज़ हेल्ड एवरी ईयर 2 टाइम, एक फेब मंथ में होता है बच्चा, एक अगस्त में होता है, साल में 2 बार। सोलिड टू पिकअप द क्लास 1 ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। बेसिकली जो इसका उद्देश्य है, इससे क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं टेक्निकल ब्रांचेस के लिए भी, नॉन टेक्निकल के लिए, ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी और फ्लाइंग के लिए भी। एफकैट इज़ अ सेक्शन फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, दैट मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हु विश टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स बोथ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन फ्लाइंग ब्रांच एंड परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन ग्राउंड ड्यूटी एंड बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। हाँ, आज थोड़े चेंजेस हो चुके हैं, अब कहीं भी परमानेंसी नहीं है, हर जगह शॉर्ट सर्विस कमीशन कैटेगरी में ही एंट्री आपकी है। Air Force Common Admission Test FCAT is conducted 2 stages. The first stage is consists of written test and the second stage involves SSB interview. Call letters to report to देहरादून SSB के लिए, मैसूर, गांधीनगर, वाराणसी एंड गुवाहाटी। तो ये बेसिकली हमारे एयरफोर्स सेंटर हैं SSB के, जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना होता है। एनी वन ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड आर सेंट टू द क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। जो रिटन में क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं, इन्हीं 5 SSB सेंटर्स में उनको क्रमशः रिपोर्ट करना होता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? तो अप्लाई करने के लिए इसके लाजमी सी बात है कि आप बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल हैं इस टेस्ट के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हो। फ्लाइंग ब्रांच में मोटा मोटा 20 से 24 साल एज होती है और अन्य के लिए जो है वो इवन जो DGCA द्वारा पायलट लाइसेंस लिए हुए हैं कमर्शियल, उनके लिए 26 साल तक है मौका और ग्राउंड ड्यूटी के लिए आपकी अप टू 26 ईयर तक है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। मैरिटल स्टेटस में कैंडिडेट बिलो 25 ईयर ऑफ एज मस्ट अनमैरिड एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स, मतलब 25 साल से एज के हैं, उससे बिलो हैं तो आप बिल्कुल जो है अनमैरिड होने चाहिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं। विडोज एंड डाइवोर्सी विदाउट इनकम्बरेंस बिलो 25 ईयर एज आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल। ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्राइटेरिया रखा गया मैरिटल स्टेटस का, कुल मिला के अनमैरिड लोग ही जाएंगे, दिमाग में आप रख लें। एज क्लियर ही हो गया। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द एफकैट प्रिपरेशन। आप बहुत लाइटली लेते हैं बट मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, अगर एफकैट की एक सीरियस प्रिपरेशन करके आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस लेना है तो आप मेजर कलसी क्लासेस के ज़बरदस्त एफकैट फर्स्ट 2024 जो कि फैब में एग्जाम आपका कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हमने ऑफर्स इस समय दिए हैं। 50,000 चार्जेस हैं। टिल दैट एग्जामिनेशन हम केवल आपसे 30,000 लेंगे, जिसमें आपकी पूरे रिटर्न भी हम कवर करेंगे, SSB गाइडेंस भी ले रहे हैं, फिजिकल सेशंस भी हैं, सारे मटेरियल्स भी हैं, डाउट काउंटर्स भी हैं, कम्युनिकेशन क्लासेस, बिकॉज फॉर द एफकैट एंट्रेंस द कम्युनिकेशन प्लेड अ वाइटर रोल। तो ये सारी फैसिलिटीज़ बड़े ही लिमिटेड टाइम के लिए हम दे रहे हैं। देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के द्वारा ज़बरदस्त ऑफलाइन क्लासेस, बहुत हो गया डिजिटल। अगर इस बार सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि 200 एबव स्कोर लाना है एफकैट के अंदर, तो बिल्कुल आइए MKC का हिस्सा बनिए। कॉल करके 9696330033 पर, और आपको एफकैट की स्पेशल टीम, स्पेशल बैचेज, स्पेशल फोकस, स्पेशल मटेरियल और स्पेशल रिजल्ट आपको मिलेगा तो केवल MKC परिवार से। तो आइए और इस ज़बरदस्त ऑफलाइन ऑफर का फ़ायदा उठाइए जो कि बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए कैंडिडेट्स जो होना चाहिए वो 10+2 आपका होना चाहिए, उसमें 50% चाहिए। पहले 60 मारता था बट अब 10+2 में 50% ही चाहिए। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखा है 60% के साथ, BA BCom BSc कुछ भी आप एलिजिबल है। एंड BTech कर रखा है 4 ईयर्स तो वो तो बेस्ट है, वहाँ भी 60% चाहिए, वो भी एलिजिबल है।
A candidate who have a cleared section AB examination of associate membership of Institutes of Engineering or Aeronautical Society of India from recognized university with the minimum 60% marks are equivalent, तो वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक तरीके से समझ सकते हो आप सभी कर सकते हैं, बट 10+2 में आपका जो है साइंस स्ट्रीम में 50% और ग्रेजुएशन में अगर आपका 60 है तो फ्लाइंग ब्रांच एक बेहतर करियर ऑप्शन है। वहीं टेक्निकल ब्रांच के लिए सिंपली आपका बीटेक होना चाहिए 4 साल का, 60% उसमें आपसे रिक्वायर्ड है, जिसके आधार पे ही आप जो है टेक्निकल ब्रांचेस के लिए जा सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें नॉन टेक्निकल कैटेगरी में तो ग्रेजुएट भी मांगता है, पोस्ट ग्रेजुएट भी मांगता है। ग्रेजुएट हुआ जैसे आप मांग लीजिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वहाँ पे, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट जो वहाँ पर हैं उनके लिए, बट जो टीचर डिपार्टमेंट है उनमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगते हैं, जो एजुकेशन ब्रांच के लिए स्पेशली। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जो हमारी ग्राउंड ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेज में जो जा रहे हैं। बीकॉम ग्रेजुएट पे 60% आप हैं, एलिजिबल हैं। एंड द एप्लीकेंट ऑट टू बी हैव MBA है, MCA है, MA है, MSc डिग्री है in English, physics, or international studies, mathematics, chemistry, statistics, international relation, defense studies, psychology, computer science, IT management, journalism, public relation and mass communication with the list 50% अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दैट मीन 60% आपका ग्रेजुएशन में हो गया, अगर 50% आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो बड़ा अच्छा एजुकेशन ब्रांच होता है, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये सब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में आता है, तो ध्यान से इसको समझ लें। सिलेक्शन प्रोसेस में पहला एफकैट का रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा SSB इंटरव्यू, तीसरा आपका मेडिकल एंड फाइनली फिर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो ये बेसिकली जर्नी है जो आपको वहाँ पे फेस करनी है। एफकैट एंड EKT एग्जाम आर कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड मोड, इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट हु ऑप्ट फॉर द ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांचेस। बट अभी ज़माना बदल गया, अभी जो है केवल रिटन टेस्ट होता है, EKT को हटा दिया गया है। द लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश, दैट मीन इंग्लिश पेपर होगा, हिंदी में पेपर आपका नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, एफकैट एग्जाम में पूछा जाएगा। कैंडिडेट टू गेट 2 आवर्स फॉर दिस 100 क्वेश्चन एफकैट पेपर। एंड जो EKT पार्ट था वो रिड्यूस हो गया, तो उस पर ज़्यादा बात ही नहीं करते। मोटा मोटा जो सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस है, वर्बल एबिलिटी है इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मिलिट्री, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। EKT कंप्राइजेस क्वेश्चन फ्रॉम मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है। द डिफिकल्टी लेवल ऑफ एफकैट सिलेबस इज ग्रेजुएशन लेवल, स्टैंडर्ड अच्छा है, 300 नंबर का पेपर है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अब यही इंपॉर्टेंट है, तो अभी कटाप भी हारी जाने लगा, क्योंकि EKT का उतना दबाव रहा नहीं, तो जो भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में कोई भी है सबका दबाव अच्छा है, तो अभी पढ़ना तो पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शन फॉर दिस ओवरऑल। चेंज में क्या क्या चीज़ें चेंज हुई दिस ईयर? इंडियन एयरफोर्स मेड सम चेंजेस इन एफकैट एग्जामिनेशन, जिसमें पहला EKT जो है वो एफकैट फर्स्ट 2023 से जो है कंडक्ट होना बंद हो गया, टेक्निकल जो ब्रांचेस के लिए कंडक्ट होता था। नो वैकेंसी वाज अनाउंस फॉर द परमानेंट कमीशन, अब कोई परमानेंट में वैकेंसीज नहीं है, सब शॉर्ट सर्विस हो गई। 1 न्यू ब्रांच इन्होंने ऐड किया है, जिसको विपन सिस्टम वाज इंक्लूडेड इन द एफकैट फर्स्ट 2023 एग्जाम। नई ब्रांच एक जोड़ी गई, पहले टेक्निकल था, ग्राउंड ड्यूटी था, जो है आपका फ्लाइंग कोर था, और आपका एजुकेशन ब्रांच जैसे मैं बताया लॉजिस्टिक सेगमेंट था, लॉ कैडर था, तो उसी में एक विपन सिस्टम भी आपकी ब्रांच ऐड की गई। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द मेट्रोलॉजी ब्रांच वर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द एफकैट ऑनलाइन एग्जाम। who applied for the metrology branches were required to appear for the AFCAT online exam, ठीक है ना। अभी इनको भी ज़बरदस्त जो है अपीयर होना पड़ेगा, जो स्पेशली मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए जो है अप्लाई करते थे अलग से, उसी सिस्टम में ऐड ऑन हो गए। टॉक अबाउट द AFCAT फर्स्ट 2024, तो बिल्कुल ऑनलाइन मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में हम लोगों ने दे दिया है, मात्र 2499 प्राइजेस में, जहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस, सारा रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रॉपर नोट्स दे देंगे, आपके यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट का पूरा कलेक्शन और प्रॉपर डाउट सेशन। मतलब दिस इज द परफेक्ट चार्जेस इन इंडिया फॉर द एफकैट प्रिपरेशन ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज एंड वी क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन मैंने बताया, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके, कॉल करके 9696330033 पर। अब पेपर पैटर्न की बात कर लें तो 100 क्वेश्चन हैं, टोटल 2 घंटे का समय है, 300 नंबर का पेपर है मोटा मोटा। बिल्कुल आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 का रहेगा। एग्जाम पैटर्न में कैंडिडेट क्वालिफाइंग द ऑनलाइन टेस्ट एफकैट और कॉल्ड FSB इंटरव्यू, वहाँ बुलाए जाएंगे। द FSB इंटरव्यू इज कंडक्टेड इन 3 स्टेज ऑफ डिफरेंट सेंटर्स लाइक देहरादून, वाराणसी, गांधीनगर, गुवाहाटी एंड मैसूर। एट FSB कैंडिडेट नीड टू अंडरगो द फॉलोइंग टेस्ट in order to assess the suitability and gauge your potential as an officer in Indian Air Force। स्टेज 1 में ऑफिसर इंटेलिजेंस टेस्ट है आपका, और आपका रीजनिंग टेस्ट होता है जो कि कंडक्ट होता है SSB प्रोसीजर के अंतर्गत। स्टेज 2 में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, साथ ही साथ इंटरव्यू इन्वॉल्व होता है इसमें। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द फ्लाइंग ब्रांचेज एंड हैव बीन रिकमेंडेड विल ऑल्सो अंडरगो थ्रू द कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम CPSS टेस्ट में जाना होगा। एंड फ्लाइंग ब्रांच के लिए स्पेशली CPSS तो है ही, 1 लाइफ टाइम टेस्ट है, तो एक ही बार होता है, इसको परफेक्टली आपको डन करना होता है। सैलरी वगैरह की बात कर लें तो ऑब्वियसली अलाउंसेज आप 52,600 है जो कि पेड स्टूडेंट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। द टर्म ऑफ ट्रेनिंग फॉर एफकैट is 1 year. The most recent breakdown of AFCAT compensation for the charge of official per month.
पे बॉन्ड फॉर ऑल ब्रांचेस 56,100 मंथली। लेवल 10 विद द सैलरी इन मैट्रिसेस EPC 56,100 से लेकर 1,10,700 तक है, तो बड़ी हाईएस्ट पैकेज है सैलरी की। मिलिट्री सर्विसेज पे अलग हैं आपके 15,500। फ्लाइंग ब्रांच 11,250 एवरी मंथ, वो अलग है। टेक्निकल ब्रांचेज ऑफिसर्स 2,500 एवरी मंथ अलग मिलता है। मोर ओवर ऑफिशियल आर रिक्वायर्ड टू बी द डिफरेंट जो है रिकम्पेंसेशन, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड सो लॉट ऑफ थिंग दे एडेड एग्जैक्टली। एंड स्पेशली बिकॉज रिटन जितना इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करना, उतना SSB भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो गेट द वन ऑफ द बेस्ट टीम इन इंडिया, जिसके साथ आप जुड़ करके बेहतरीन SSB की प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑन द वेरी मोस्ट रीजनेबल चार्जेस ओनली 10,000। और टिल द सिलेक्शन ये चार्ज आपका होगा, दैट मीन यू कैन डू मेनी टाइम। तो ऑब्वियसली SSB का भी बेस्ट गाइडेंस आपको लेना है तो MKC का हिस्सा बनना है। बोले तो आपके रिटर्न हो, आपका रिटर्न के साथ साथ आपका SSB हो, SSB के साथ साथ मेडिकल, तो हर स्टेप पे आपको MKC बेहतर बनाएगा और श्योर शॉर्ट सक्सेस दिलाएगा। कॉन्टैक्ट है 9696330003 पर। तो फाइनली इफ यू हैव विजन फॉर द AFCAT, तो बिल्कुल बैठ के इंतजार नहीं होना चाहिए, प्रहार होना चाहिए। और अगर MKC का ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से हमारे स्पेशली बुक्स से आप प्रिपरेशन करते हैं AFCAT की, तो हम गिविंग यू श्योरिटी 100% बड़ी कि आप AFCAT एग्जाम में अपना स्कोर 200 अबव ले जाएंगे और MKC के साथ जुड़ के श्योर शॉर्ट सक्सेस पाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ बताइएगा। ऐसे लगातार AFCAT से जुड़ी बहुत सारी अपडेट मैं आपके सामने लाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।